कहता का उल्टा चश्मा। ओ यारो, वही हुआ जिस बात का डर था। रोशन, अरे वो गुलाबो अब अपनी गोकुलधाम सोसाइटी की परमानेंट मेंबर बन गई ना। आज ये गुलाबो झोपड़े से निकलकर जेठा भाई के घर शिफ्ट हो जाएगी। ये सही बात नहीं है। इन सब बात में एक ही बात अच्छी हुई है कि ये झोपड़ा यहाँ से निकल जाएगा। भिड़े, तुझे इस वक्त झोपड़े की पड़ी है। ओहो, गोकुलधाम में गुलाबोत्सव शुरू। अरे बस, बस, कोई नहीं बचाएगा। बस हो गया, बहुत हो गया। जय राम, जय राम, जय जय राम, बचाओ। दया, दया तू कहाँ जा रही है? दया तू बैग लेके कहाँ जा रही है? टप्पू के पापा, आपके घर में अब मैं नहीं रह सकती। अब वो घर इसका है। गुलाबो, मुबारक हो। टप्पू के पापा के घर की मालकिन अब तुम हो। भाभी, अरे नहीं रे नहीं। ये लो गुलाबो, तुम्हारे घर की चाबी। नहीं, दया, अरे छोड़ो। देख, ये चाबी उन्होंने दी है। मिस्टर जेठालाल, अरे बहू, ये क्या कर रही है? कहाँ जा रही है तू? हाँ बेन, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। चाहो तो बोलो। हरगिज नहीं, अब मेरा घर वो नहीं, ये है। तो दादाजी, मैं भी मम्मी के साथ ही रहूंगा। नहीं नहीं, झोपड़े में रहेंगे ये। देखो, तो फिर ठीक है, मैं भी ये शूटिंग वाले हीरो के साथ नहीं रहूंगा। अरे सूट चाली रही हो छे। अरे बापूजी, बात सुनो। अरे चाचा जी, दया भाभी, आई एम सॉरी लेकिन आप इस झोपड़े में नहीं रह सकते। हाँ। नहीं नहीं भिड़े, हम लोग रह लेंगे। अरे नहीं नहीं, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता चाचा जी। क्या गॉड, आहो, काय बोलताय तुम्ही? दया भाभी को ना बोलोगे? हमारी पड़ोसी है वो। पड़ोसी धर्म में अच्छी तरह से जानता हूँ माधवी, लेकिन मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी भी हूँ ना। तो एक काम कर भाई, सेक्रेटरी पद से राजीनामा दे दे। अप्रतिम आइडिया, झंझटच नहीं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अभी इसी वक्त सबके सामने सेक्रेटरी पद से राजीनामा देता हूँ। आहो, अरे भाई भिड़े, तुम अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह से पीछा नहीं छुड़ा सकते। भाई चाचा जी यहाँ रहे, इससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो हम उसका सोसाइटी में रहना कैंसिल कर देंगे। सही बात है। बरोबर है पोपट भाऊजी। वाह पप्पू वाह, और पहली बार तेरी गड्डी नो एंट्री में नहीं गई है, और मैंने लगता है तेरा ब्याह हो जाएगा। शाबाश पोपटलाल, शाबाश। हाँ, ये पहाड़ी, अब तेरा घर तुझे मुबारक। मैं भी मेरी दया के साथ ही रहूंगा। शाबाश जेठा जी। अपनी सगे झोपड़ी रहना। रहू दे ना। नहीं साहिबा, आप मेरे को पेड़ से छोड़ के नहीं जा सकते। कोर्ट को ऑर्डर है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दया के साथ ही रहूंगा। ये कानूनन गुनाह है। ओ ज्योति बहन, आप कायदे से गुलाबों को घर दिलवा सकते हैं, लेकिन हमसे हमारे हक का आसमान नहीं छीन सकते। कर लो। चाहिए तो मुझे जेल में डाल दो, लेकिन मैं रहूंगा तुम्हारी दया के साथ ही। बिल्कुल। वेरी गुड। शाबाश। नहीं साहब, आप मेरे साथ रहेंगे। अरे छोड़। मेरे साथ रहेंगे। अरे
हमारे साथ नहीं आना चाहते तो जबरदस्ती क्यों कर रही है डॉक्टी? चलो टप्पू के पापा। नहीं साहब, ये काय से लेके चलो टप्पू के पापा। अरे कितना खींचोगे? अरे वो गुड्डा नहीं गड़ा है। अरे तू क्या खड़ा है? उधर चल। मेरे हाथ मेरे शरीर से जुदा कर दिया, तोड़ दिया मेरा हाथ। टप्पू के पापा, आपके हाथ आपके शरीर से जुड़े हुए ही है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए। हाँ देखिए, मेरे हाथ वापस आ गए। थैंक यू। क्या हुआ टप्पू के पापा? आपने कोई बुरा सपना देखा? बुरा सपना? शांति से सो जाइए। हाँ, बुरा नहीं, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि कोर्ट में जज साहब ने वो पहाड़ी के हक में फैसला सुना दिया बापूजी, और फिर आप, टप्पू और दया सब मुझे और घर को छोड़ के चले गए। सब बोले टप्पू के पापा, कोई आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापूजी। कल कोर्ट की तारीख है और अभी तक हमें कोई रास्ता नहीं मिला। कल अगर कोर्ट में जज साहब ने वो पहाड़ी के हक में फैसला सुना दिया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा जेठिया, तू सच्चा है ना? भगवान हमेशा सच्चे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मेरी माँ भी यही कहती है। देखना, कल कोर्ट में जीत सच्चाई की ही होगी और फैसला हमारे हक में ही होगा। अभी आप आराम से सो जाइए। नहीं, फिर से डरावना सपना आया तो? पापा एग्जाम की अगली रात को मुझे भी डरावने सपने आते, लेकिन मैं उन सपनों से डरता नहीं हूँ, बल्कि बिंदास होकर एग्जाम देने जाता हूँ और अच्छे मार्क्स से पास भी होता हूँ ना? हाँ बेटा, लेकिन तेरी एग्जाम की बात अलग है। अगर तू फेल हो गया तो दोबारा एग्जाम दे सकता है, लेकिन इस एग्जाम में अगर मैं फेल हो गया तो हमारा पूरा परिवार बिछड़ जाएगा। टप्पू के पापा, हमारा परिवार कोई मोती की माला नहीं कि टूट के बिखर जाए। हमारे परिवार की एकता पहाड़ के उस चट्टान जैसी है जिसे कोई तूफान भी नहीं हिला सकता। जेठिया आप शांति से सो जा, सुबह बात करेंगे। चल डब्बू। बाय पापा, गुड नाइट। बाय मम्मी। अब चिंता मत कीजिए, शांति से सो जाइए। कल कोर्ट में पता नहीं क्या होगा। अगर कोर्ट का फैसला मेरे खिलाफ आया तो भी उसे मानना तो पड़ेगा ही। नहीं नहीं, मैं मेरी दया के बिना नहीं रह सकता। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। भगवान,
आज कोर्ट की तारीख है, सब अच्छा हो जाए ऐसा करना। नहीं नहीं, टप्पू के पापा पूरी रात जागे हैं, बहुत टेंशन में थे। शांति से अभी सोने देती हूँ, सारे काम निपटा कर बाद में जगाती हूँ। गणपति बाप्पा, जेठाबाई पे जो पहाड़ जैसी मुसीबत आई है, अगर वो जल्द से दूर हो जाए तो मैं आपको 11 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी। 11 किलो लड्डू? कम है ना? 21 किलो चढ़ाते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है भगवान को 11 लड्डू का लालच देने की क्या जरूरत है? लालच नहीं हो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर काम हो जाए तो आनंद से, खुशी से मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। नहीं माधवी, भगवान को हमेशा दिल से प्रार्थना करनी चाहिए। अरे हमारे जमाने में। सोनू, आंखें बंद करो, दिल से प्रार्थना करते हैं। बहू, जी बापूजी। जेठिया जाग गया? नहीं, मैं अभी जगाती हूँ। नहीं, रहने दे, सोने दे उसे। जेठिया पूरी रात जागा है, कोर्ट में जाने के थोड़ी देर पहले ही उठा। ठीक है बापूजी। हे माँ दुर्गा, आज कोर्ट में जेठा जी को जिता देना और उनकी फैमिली पे आई सारी मुसीबतों को दूर करना। हाँ माँ, जेठालाल का एक गलती की वजह से दया भाभी कितना परेशान हो रही है। गड़ा फैमिली का रक्षण करो माँ। अरे माधवी, मैं नीचे सुविचार लिख के आता हूँ। आहो थांबा। गुलाबों के यहाँ चाय पीने मत रुक जाना। हाँ। काय? माधवी, मैंने चाय नहीं पीती उस दिन गलती से। पता है, मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। मजाक? माधवी, पता है ना आज क्या है? कोर्ट की तारीख है जेठाल के केस की। हो परमेश्वरा, सोडो रे बाबा ह्याच्यातून। खरंच रे बाबा, खरंच। देवा, पता नहीं आज कोर्ट में क्या फैसला होगा। ये सब क्या है? किसका सामान है ये? काय चाललंय? ओ भाई साहब, ये सब किसका सामान है? मेरा सामान है साहब। तो यहाँ पे क्यों लाए हो? अरे भाई साहब, किसी ने भाड़े से मंगाया इसलिए लेके आए। अरे लेकिन किसने मंगवाया है? वो हमें पता नहीं। अरे आत्माराम, हाँ? ये सब क्या है? अरे मुझे नहीं मालूम यार, मैं भी अभी आया हूँ, वही पूछ रहा था मैं। भिड़े भाई, ये सब क्या है? अरे मुझे नहीं मालूम है भाई अब्दुल। नहीं, सामान देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी की तैयारी हो रही है। नहीं। अरे भाई साहब, अब आ गए? जी। ये मंडप यहाँ ना बीच में बनाना है। हाँ? जी। मंडप? आत्माराम, ये सब इनका तामझाम है। पूछो ये सब क्या है, पूछो। ओ गुलाबो जी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, सोसाइटी में कोई भी प्रोग्राम करने से पहले सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ती है। और मैं कहाँ परमिशन की बात कर रहा हूँ, ये तो सोसाइटी की मेंबर भी नहीं है। ये सब सामान हटवा दीजिए यहाँ से, चलो। अरे ऐसे मत बोलिए बेरे भाई, ये मंडप तो मैं मेरे साहिबा के साथ शादी करने के लिए बनवा रही हूँ। क्या? गुलाबो, कैसी शादी, कैसी तैयारी? आज तो कोर्ट की डेट है ना? हाँ, तो मैं तो केस जीत ही जाऊंगी। और उसके बाद मैं सबके सामने मेरे साहिबा के साथ फिर से शादी कर लूंगी। और आप सब लोग जरूर आइएगा। हाँ? और बेरे भाई, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप सेक्रेटरी है ना, तो फोटो वाला और वीडियो वालों को यहाँ आने मत दीजिएगा, वरना फिर से कहेंगे कि ये शूटिंग की शादी है। क्या बोलते भैया? देखो गुलाबो जी, कोर्ट का फैसला अभी तक आया नहीं है, इसलिए सब नाटक बंद करो। ये नाटक नहीं है बेरे भाई, मेरे को पूरा भरोसा है कि आज साहिबा मेरे हो जाएंगे।
लेकिन गुलाब यार इससे बहस करके फायदा नहीं है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ये सब अपने आप हट जाएगा। हाँ, क्योंकि केस तो जेठा जी ही जीतेंगे। अब तो ये झोपड़ा जेठा भाई हटाएंगे। हाँ। वो आई बापूजी। हाँ? अब जेठिया को जगह दे। जी बापूजी। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। टप्पू के पापा कहाँ चले गए? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, बहू क्या हुआ? टप्पू के पापा। क्या हुआ बहू? बापूजी, टप्पू के पापा नहीं है। अरे तो बाथरूम में होगा। बापूजी, मैंने बाथरूम में और किचन में सब जगह देखा, कहीं पर नहीं है। कमाल है, मैं तो कब से यहीं बैठा हूँ। जेठिया बाहर तो कहीं गया ही नहीं। और बहू, थोड़ी देर पहले तूने ही कहा था ना कि जेठिया सो रहा है। हाँ बापूजी, मुझे ऐसा लगा था कि वो सो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तकिए के ऊपर चादर ऐसे बिछाई थी ना कि ऐसा ही लगे कि वो सो रहे हैं। ये बबूचक बचपन में भी मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाता था। आने दे उसे। क्या हुआ दादाजी? टप्पू बेटा, तूने पापा को देखा? नहीं मम्मी। लेकिन हुआ क्या दादाजी? जेठिया घर में नहीं है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। तो उसमें क्या, पापा के मोबाइल पे फोन करता हूँ। लगा, जल्दी लगा। ला, फोन तो घर पर ही है। बापूजी, फोन तो घर में ही है। आज कोर्ट की तारीख है, कहाँ चले गए होंगे? एक काम करते हैं, मेहता को जाकर पूछते हैं, उसे पता होगा। चलो। हाँ, चलो चलो। जेठालाल। हाँ है जेठालाल, कहीं नहीं है, ना घर में है ना सोसाइटी में, सारी जगह देख लिया। आखिर कहाँ चला गया है जेठालाल? ये जेठालाल भाग तो नहीं गया? भाई इस कहानी ने तो बड़ा खतरनाक ट्विस्ट ले लिया है। मामला बड़ा संगीन है और इधर गुलाबों के मिजाज रंगीन है। कोर्ट के फैसले का भविष्य सोचकर ही उसने जेठालाल से शादी करने की तैयारियां शुरू कर दी है। और यहाँ पे जेठालाल और गोकुल धाम बिखरने के कगार पे है। स्थिति बड़ी ही विकट है। न जाने क्या हो सकता है, न जाने क्या हो जाए। भाई आप लोगों को ये जेठालाल मिले तो इसे गोकुल धाम में जरूर लेके आइएगा। मैं तो सोच सोच के ही पागल हुआ जा रहा हूँ कि आखिर होगा क्या। जेठालाल आए तो टेंशन, ना आए तो टेंशन। भाई बड़ा ही चक्कर है, मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता। बस क्या होगा आगे ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे अब्दुल, भिड़े। क्या हुआ चाचा जी? अरे सुनो, तुम लोगों ने जेठिया को कहीं बाहर जाते हुए देखा? नहीं, क्यों? जेठा घर पे नहीं है? नहीं, टप्पू के पापा सुबह से घर में नहीं है। हाँ तो मंदिर गया होगा। नहीं, हमारा मंदिर में नहीं है। हम लोग अभी मंदिर से ही आ रहे हैं। हाँ। भिड़े अंकल, ये सोसाइटी में तैयारी किस चीज की चल रही है? तुम्हारे पापा की शादी के लिए। मेरा मतलब है कि गुलाबो यहाँ पे शादी का मंडप खड़ा कर रही है चाचा जी। उसका कहना है कि वो आज केस जीतेगी तो जेठा से फिर से शादी कर लेगी। सुबह से जेठिया पता नहीं कहाँ चला गया है और ये यहाँ पे शादी की तैयारी कर रही है। ए गुलाबड़ी, दिन में सपने मत देख। तुम्हारे साथ 7 फेरे लेना है तो दूर की बात, टप्पू के पापा तेरे साथ बात भी नहीं करेंगे। समझी? और ये सब बंद करो, वरना टप्पू सब तोड़ देगा। मंडप खड़ा करने से ना कोई शादी नहीं हो जाती। करेक्ट। हाँ, अब जेठा को फोन करो ना चाचा जी। अरे भाई, जेठिया फोन लेकर नहीं गया है, फोन यही है। ये देखिए। ओहो। चलो मेहता से पूछते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। अरे मेहता साहब, मेहता, अरे मेहता ले क्या? मम्मी, मम्मी, मम्मी प्लीज रो मत मम्मी, प्लीज। हाँ मम्मी, आ जाएगा जेठा, शांति रखिए, आ जाएगा। क्या हुआ चाचा जी?
जेठिया तेरे घर आया है? नहीं। तो फिर कहाँ गए होंगे टुप्पू के पापा? घर में भी नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं जेठालाल को फोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ है। जेठिया फोन लेकर नहीं गया है, फोन यही है। ये रहा। की हो गया यारो? सब लोग इतनी टेंशन में क्यों? सूरी, जेठालाल ना घर पे है ना सोसाइटी में नजर आ रहा है और किसी को पता नहीं है कहाँ चला गया है। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? वो जेठा पर आके मोबाइल पे फोन कर लो। अरे भाई, जेठिया फोन लेकर नहीं गया है, फोन उसका यही है। ये देखिए। सॉरी चाचा जी, पर मैंने नहीं पता था। क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ? वो हाथी भाई जेठालाल घर पे नहीं है और कहाँ गया किसी को पता नहीं है। हाँ तो हाँ, और अभी तू भी ऐसा मत बोलना कि उसको फोन करो, क्योंकि जेठिया फोन लेकर नहीं गया है, उसका फोन यही है। हाँ, ये देखिए। क्या हुआ? पोपटलाल, जेठालाल घर पर नहीं है और किसी को मालूम भी नहीं है कि वो किधर गया है। तो उसमें क्या है, उसके मोबाइल पे फोन कीजिए। जेठिया फोन लेकर नहीं गया है, उसका फोन यही है। 10 बार बता चुका हूँ मैं, समझ में नहीं आता। और मैं भी 10 बार बता चुकी हूँ, ये देखिए। पता नहीं टप्पू के पापा कहाँ चले गए हैं, सुबह से नहीं मिल रहे हैं। दया भाभी, हो सकता है जलेबी फाफड़ा लेने गए हो। ये हथीड़ा इतने टेंशन में जेठिया क्या जलेबी फाफड़ा लेने जाएगा? अरे चाचा जी, टेंशन में तो और भूख लगती है। तुम टेंशन मत लेना, वरना तुम्हारी भूख और बढ़ जाएगी। सही बात है। तो देखिए, अब यहाँ बातचीत करने से तो कोई फायदा नहीं है। दया भाभी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं और सोडी ढूंढ के आते हैं आसपास। हाँ मेहता साहब, चलो। और मेहता साहब, जेठालाल जैसे मिले तुरंत फोन कर देना। और पिड़ो, और जेठा पर मिल जाएगा तो हम उसको फोन क्यों करेंगे? यहीं गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आएंगे ना। अरे सोडी, भिड़े का कहने का मतलब ये है कि अगर जेठालाल हमको मिल जाए तो हम यहाँ फोन करके खबर कर दें कि भाई जेठालाल मिल गया है। और पिड़ो, तू भी बच्चों जैसी बात कर रहा है। वो तो हम फोन करेंगे ही ना। और दया भाभी जी, तुसी चिंता ना करो, हम लोग जेठा प्रा को ढूंढ के आते हैं। चलो। कैसे भी उनको ढूंढ के आना। और गुलाबो जी, हम आपके साहिबा को नहीं, अपने जेठा प्रा को ढूंढने जा रहे हैं। चुप करो भाई, छोड़ी यार, भी बोलते रहते हैं। फायदा, चलना भाई। थैंक यू। मम्मी, दया भाभी चिंता मत कीजिए, जेठा भाई यहीं आसपास गए होंगे, अभी आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे दया भाभी। मिल जाएंगे। हाँ, दया भाभी, वो शायद नट्टू काका और बाघा को पता हो। हाँ, ये डिब्बा सही बोल रहा है। ओ, लट्टू को फोन लगा। हाँ पापी जी। बोलिए सेठ जी। नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। ओ सॉरी सेठानी जी, बोलिए। नट्टू काका, टप्पू के पापा सुबह से घर पर नहीं है। आपको कुछ पता है कि वो कहाँ गए हैं? बस सेठ जी के खिलाफ मेरी यही फरियाद है, वो कभी किसी को कुछ बताते ही नहीं, अचानक बम फोड़ते हैं। बाघा भाई को जरा पूछिए ना, उनको कुछ पता है? अरे दया भाभी, नट्टू काका और बाघा यहीं आ रहे हैं। कम बागा। बाघा भाई, नट्टू काका, टप्पू के पापा कहाँ हैं? सेठानी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सेठ जी ज्यादा देर तक घर से दूर रह ही नहीं सकते। हाँ, और सेठानी जी, आज हम सेठ जी के लिए खास रक्षा पोटली लेकर आए हैं। आज कोर्ट में सेठ जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप देखना, सेठ जी ही केस जीतेंगे। वाह, इनको भी नहीं पता जेठिया कहाँ है। बापूजी, आपने सेठ जी के मोबाइल पे फोन किया? बाघा भाई भी गए। जेठिया फोन लेकर नहीं गए, उसका फोन यही है। 10 बार बोल चुका हूँ मैं। सजी, शांत चाचा जी। मैं भी 10 बार दिखा चुकी हूँ, ये देखिए। लेकिन मैंने तो पहली बार ही पूछा। बागा बॉय, नो मोर क्वेश्चन, कीप मम शट योर माउथ। मैं तो
साहब और सोनी भाई को टप्पू के पापा जल्दी से मिल जाए तो अच्छा है। मिल जाएंगे मिल जाएंगे। पता नहीं साहिबा कहाँ चले गए। देखो, अरे जेठालाल, गाड़ी ले गाड़ी। अरे जेठालाल, अरे जेठालाल। हाँ बोलिए। अरे सॉरी सॉरी, हम लोग तो अपने जेठालाल को ढूंढ रहे हैं। हाँ तो मैं जेठालाल ही हूँ। और आपका नाम जेठालाल कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? मैं जेठालाल ही हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या? आजकल जो भी ये प्रूफ मांगता है, फोटो आईडी दो, एड्रेस प्रूफ दो, ये दो वो दो, क्या आदमी को रास्ते पे चलने के लिए भी प्रूफ देना पड़ेगा? लगता है कोई बैंक में अकाउंट खुलवाने गया होगा, वहाँ बैंक वालों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांग लिए होंगे, इसलिए परेशान है। देखिए साहब, हमारे एक मित्र है जेठालाल, वो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं, हम उनको ढूंढ रहे हैं, इसलिए थोड़ी गलतफहमी हो गई, सॉरी। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ढूंढे जेठालाल को, सोडी सोसाइटी में सब परेशान हो रहे होंगे। गुलाबों से कब मुक्ति मिलेगी यार? मिलेगी मेहता साहब, पहले जेठा प्राणु ढूंढने हैं। हाँ ओके चल रहे हैं। दया भाभी, ये सब जो हो रहा है ना, वो तेरी वजह से हो रहा है। ऐसा मत बोलो दया बहन, मेरे को भी साहिबा की बहुत फिक्र है। क्यों ना बोलूं? टप्पू के पापा ऐसे बिना बताए कभी नहीं जाते। आंटी, ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। बस अब बहुत हो गया, टप्पू आपको छोड़ेगा नहीं। अरे टप्पू, अरे हाँ कुठे चालला आता? छोड़ेगा नहीं करके खुद भाग गए। ये कहाँ गया दया भाभी? पता नहीं। अरे मम्मी छोड़ो। अरे मम्मी, आज मैं कपड़ा तोड़ दूंगा। अरे नहीं टप्पू नहीं। दादाजी प्लीज, आज आप मुझे मत रोकिए। इनकी वजह से मेरे पापा गायब हुए हैं। अरे टप्पू तोड़ दे। क्या बोले सोनिया? अय्यर भाई एक मिनट देखने दीजिए। नहीं कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है, आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले ठंडी में ठंडा पानी मेरे ऊपर गिरा, और अब ये आगे तो मेरे को लग गया। अम्मा, अभी टेंगुड़ आएगा इधर। तिलगुड़? नहीं तिलगुड़ नहीं, मतलब तिलगुड़ जैसा ऐसा गोल गोल टेंगुड़ इधर आएगा, ऐसा सुझेगा। आजकल अय्यर भाई के ग्रह बराबर नहीं है। सॉरी अय्यर अंकल, ये सब ये आंटी के जैसे हुआ है। मैं झोपड़ा तोड़ के रहूंगा। सॉरी। और बच गए नसीब से। थैंक यू। टप्पू तो कुछ नहीं करेगा बेटा। टप्पू तुझे मेरी कसम। आज आपके झोपड़े को मम्मी की कसम ने बचा लिया, पर याद रखना, अगर पापा नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। टप्पू बेटा शांत हो जाओ, मैं अभी मेहता साहब को फोन करता हूँ, जेठा भाई मिल जाएंगे। हाँ पूछिए। हाँ प्लीज। हाँ आतिफ भाई बोलिए। हेलो मेहता साहब, जेठा भाई का कुछ पता चला? अरे नहीं भाई, जेठालाल का कहीं पता नहीं चला, बहुत सारे लोगों से पूछताछ कर ली, लेकिन कोई पता ही नहीं चल रहा है। ओके। जेठा भाई का अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। जेठालाल, वो अजीब से मुझे वाला है वो। हाँ।
जेठालाल वही ना जो थोड़ा सा मोटा है? हाँ वही जेठालाल गड़ा। जेठालाल गड़ा जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है। अरे हाँ, तुमने देखा उसको? हाँ हाँ। कहाँ कहाँ? 2 दिन पहले दुकान पे। भाई साहब आज सुबह से कहीं देखा क्या? नहीं आज तो नहीं देखा। अरे कुछ भी यार, लोग उठ के आगे कुछ भी बोलते हैं। भाई आज कोर्ट की तारीख है, अगर जेठालाल नहीं मिला तो मुसीबत हो जाएगी। ओ मेहता साहब, वो कोर्ट की तारीख तो बाद में आएगी और पहले वो ज्वालामुखी ज्वाला बन के कोई मुसीबत खड़ा कर देगी। चलो भाई चलो जेठा प्राणु लपते हैं। दया भाभी, संभालो अपने आप को। हाँ लो ये भी आ गई। क्या बात है गुलाबो, क्या हुआ? ज्वाला बहन सुबह से साहिबा कहीं चले गए हैं। क्या? नहीं गुलाबो, तुम्हारे साहिबा कहीं चले नहीं गए, बल्कि उन्हें गायब किया गया। अरे कहाँ गए ये? ऐसा वैसे लगा रही हमारे पास। अरे हमने कहीं गायब नहीं किया, इसको कोई सच बताए। तुम सब लोग एक बात याद रखना, अगर जेठालाल आज कोर्ट में नहीं पहुंचा तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल सकता है। मतलब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। दया भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू तू चिंता मत कर, अपने वकील को फोन लगा, वही बात करेगा इनसे। हाँ बापूजी। दया भाभी लाइए, मैं करता हूँ बात। मुझे कितना डर लग रहा है ना। जेठालाल जी। हेलो, हाँ जेठालाल जी। नहीं पैरामोहन जी, जेठालाल नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आगे आगे। अच्छा, हाँ भिड़े भाई बोलिए। आज हमारे कोर्ट के केस की तारीख है। हाँ भिड़े भाई, मुझे याद है। नहीं तो मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि जेठालाल कहीं मिल नहीं रहा है, वो सुबह से गायब है और कहाँ गया पता ही नहीं किसी को। भिड़े भाई, ये क्या कह रहे हो? अरे सब गड़बड़ हो जाएगा। कोर्ट जेठालाल को भगोड़ा घोषित कर देगी और उनके नाम का वारंट निकलेगा। हाँ ये सब हमें ज्वाला वकील बता चुकी है। क्या ज्वाला जी वहीं पर है? हाँ वो इधर है, आप भी यहाँ पे जरा जल्दी आ जाइए, वरना ये हमें कोर्ट की बातों में कोई उलझा ना दे। हाँ मैं अभी आता हूँ। एक काम करना, आप लोग उनसे है ना ज्यादा बात मत करना, क्योंकि राहु काल अभी पूरा नहीं हुआ है। जी पंडित जी। वकील साहब ठीक है, आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ अरे हाँ अरे अरे वो राहु की तो वो कुंडली में ज्यादा मानते इसलिए पंडित जी बोल दिया। फिक्र मत करो गुलाबो, ज्वाला मैडम है ना। हाँ गुलाबो, तुम्हारा साहिबा चाहे कहीं भी जाए, पुलिस उससे ढूंढ कर ही निकालेगी। कितने दिन तक छुपा रहेगा? अरे दया भाभी, हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। साधु संत यहाँ? अरे वाह, ये तो अच्छा शगुन है। हम सब जाके इनके आशीर्वाद लेंगे। ये पालकी में कौन है? मुझे तो लगता है पालकी में कोई बड़े संत महाराज होंगे। तो मैं संत महाराज से प्रार्थना करूंगी कि टप्पू के पापा जल्दी से मिल जाए और आज कोर्ट में कैसे वो भी हम लोग जीत जाए। दया भाभी, हम सब प्रार्थना करेंगे। दया भाभी, मुझे लगता है अब हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। हाँ भगवान करे ऐसे हो। जेठा भाई,
मित्रों, ये दृश्य देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे नदियों ने कल कल करना छोड़ दिया, समुद्र की लहरें थम गई हो, पंछियों ने उड़ना छोड़ दिया, पृथ्वी ने परिक्रमा करना छोड़ दिया। यानी कि ठीक ऐसा ही हो गया है जैसे कि पूरी दुनिया एक स्टिल फोटोग्राफ बन गई है। सभी की आंखों में एक ही सवाल है कि ये क्या किया जेठालाल ने? मेरे परम मित्र जेठालाल सन्यासी हो गए। ये क्या किया जेठालाल ने? ये तो ठीक ऐसी ही बात हो गई जैसे शेर शिकार करना छोड़ दे, तोता अमरूद खाना छोड़ दे, मोर बरसात के मौसम में नाचना छोड़ दे। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा जेठालाल ने कि क्या होगा दया भाभी का, टप्पू का, चंपक चाचा का और सन्यास की राह पे निकल पड़े। भाई आज कोर्ट की तारीख है और ये ज्वाला कहीं भड़क गई तो कहीं ऐसा ना हो कि जेठालाल का सन्यास योग जेल योग में बदल जाए। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या क्या होगा और मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में ढेर सारी उत्सुकता है, बहुत सारे सवाल है कि आखिर सन्यास लेने के बाद जेठालाल क्या करेंगे, क्या होगा। लेकिन आपके घरों में हास्य योग हमेशा रहेगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा, जेठिया पापा, टप्पू के पापा, बापूजी, ये क्या हाल बना रखा है? हाँ साहिबा, आप ये सब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये सब क्या है? सेठ जी बोल्ड आज कोर्टात केस त्याने केस काढले। टकला क्यों किया जेठालाल? यार ये सब क्या है? ये भगवे कपड़े, मुंडन, ये मंजीरा, क्या है ये सब? शांति शांति शांति। कोई आक्रमण नहीं करेगा और कोई भावुक नहीं होगा। देखिए, मैंने इस मायावी संसार से संन्यास ले लिया है। अब मैं केवल एक सामान्य सन्यासी हूँ और आज यहाँ सन्यास लेने से पहले जो मेरा परिवार था उन सबको आखिरी बार टाटा करने आया हूँ। आओ जो वाली कहाँ है? क्या बकवास कर रहा है जेठिया? क्षमा क्षमा कीजिए, लेकिन अब मैं ना ही आपका जेठिया हूँ ना ही आपका बेटिया हूँ। अब तो मैं एक सामान्य सन्यासी हूँ, जेठानंद। बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय। जेठानंद, टप्पू के पापा नंद, ये क्या नाम बना दिया है? जेठानंद, जेठा प्लस आनंद, जेठानंद। हाँ, जेठानंद। अब इस देह का यही नाम है, जेठानंद, एक आध्यात्मिक नाम। आज सुबह सुबह प्रातः काल में मैंने गुरु चंपानंद जी से दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा? दीक्षा अभी थोड़ा जम नहीं रहा है, प्रैक्टिस थोड़ी करूंगा तो आ जाएगा। बोलो गुरु चंपानंद महाराज की जय। चंपानंद, चंपा प्लस आनंद। इस मायावी संसार में मैं पहले चंपकलाल था, संन्यास लेने के बाद चंपानंद। टप्पू के पापा, आपको तो अपने बाल कितने प्यारे थे। बालिका, जब मैंने संसार से ही मोह त्याग दिया है तो फिर बालों से कैसा मोह? लेकिन मुझे तो रखा है। एक तुच्छ मनुष्य ही ऐसे तुच्छ सवाल कर सकता है। देवी, अय्यर, शिष्य, क्रोध नहीं। सॉरी। नाहक के प्रश्नों के जवाब में समय व्यतीत मत करो। चलो यहाँ से प्रस्थान करते हैं। गुरुजी, जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं
वो कार्य तो कर लेने दीजिए। देखो देखो, सोसाइटी में कोई भी कार्यक्रम करने से पहले सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ती है। हम यहाँ कोई कार्यक्रम करने नहीं आए हैं, छोटा सा कार्य करने आए हैं। ओ, तो क्या कार्य करना है? मेरे परिवार के आखिरी दर्शन। आखिरी? मेरे परिवार? सॉरी, मतलब संन्यास लेने से पहले जो मेरा परिवार था। परिवार था। आप मेरी पत्नी थी, आप मेरे पिता थे, और आप मेरे पुत्र थे। पापा। और आप सब मेरे मित्र थे। मतलब अब नहीं है? नहीं। अब मेरा परिवार, मेरे मित्र सब वही है, ईश्वर। टप्पू के पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहिबा, आज तो हमारा संसद शुरू होने वाला था और आपने आज ही संन्यास ले लिया। हाँ, क्योंकि संसार का रस तो बहुत पी चुका, बहुत पी लिया। जिसे अमृत समझा था वो तो केवल जहर का प्याला निकला। अब इस संसार के मोहमयी जीवन का त्याग करके सत्य के निकट जाना है, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना है। इसीलिए इस संसार से मैंने संन्यास ले लिया। बाप रे! त्याग करता हूँ मैं इन सारे सार्वजनिक बंधनों का। जेठालाल। जेठानंद। जेठानंद। जेठानंद, सार्वजनिक नहीं, सामाजिक बंधनों का। वाह शिष्य, तुम्हारा मित्र ज्ञानी लगता है। इनसे मिलकर अद्भुत आनंद प्राप्त हो। आज से इनका नाम अद्भुत आनंद स्वामी। वाह, भूत प्लस आनंद अद्भुत है। चलो इनको भी साथ में ले। आइए आइए अद्भुत आनंद जी, हमारी गिरोह में आपका स्वागत है। बोलो अद्भुत आनंद जी की जय। अद्भुत आनंद जी की जय। नहीं नहीं नहीं, कहाँ साथ में चला पाए? मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अद्भुत आनंद नहीं बनना। गुरुजी, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। इन्होंने तो सांसारिक जीवन का रसपान कर लिया है। अरे बेटा है इनका, मैं तो अभी कुंवारा हूँ। अरे मूर्ख प्राणी। जेठानंद जी प्राणी नहीं, पक्षी। सोच मत मारिए पोपटलाल जी। मूर्ख पक्षी, हमारा जो जीवन है वो 4 मॉडल में बटा हुआ है। मॉडल? 1 से 20 ब्रह्मचर्य आश्रम, 20 से 40 गृहस्थ आश्रम, 40 से 60 वनप्रस्थाश्रम, और अगर 60 के ऊपर कोई जीत जाता है तो संन्यास आश्रम। और चूंकि आपकी उम्र 60 के ऊपर हो चुकी है, इसलिए संन्यास आश्रम के लिए आप परफेक्ट मॉडल हो। जेठालाल, जेठानंद जी, मैं संन्यास आश्रम का मॉडल नहीं हूँ, गृहस्थ आश्रम का मॉडल हूँ भाई। मैं संसार में सुखी हूँ। संसार संसार में सुखी हूँ, मुझे संन्यास नहीं लेना है। अरे मूर्ख, अपनी आंखों को बदल। दृष्टि शिष्य। सॉरी मूर्ख, अपनी दृष्टि का बदल। आ जाएगा, ये प्रैक्टिस आ जाएगा। और नर्तकी का अगर उल्टा करो तो कीर्तन होता है। बस इतना ही फर्क है संसार और संन्यास में। संसार को अगर आप उल्टा करो तो संन्यास हो जाता है। कैसे कैसे कैसे? संसार का उल्टा संन्यास कैसे हुआ? संसार का उल्टा तो रसासंग हुआ ना। आइए, आप भी हमारे गिरोह में शामिल हो जाइए। हाँ, इनको ले जाओ। क्या ले जाओ, क्या ले जाओ? गुरुजी आपको भली बातें सब कुछ समझा देंगे कि संसार का संन्यास कैसे होता है। आइए,
आत्माराम में से आत्मानंद बन जाइए। आइए। नहीं, रुको रुको। नहीं इधर ही ठीक है। हाँ, मैं अपने सांसारिक जीवन में ठीक हूँ, मुझे कोई आनंद नहीं चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पे आनंदी हूँ। थैंक यू। गुलाबड़ी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ गुलाबो, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अपना संसार बसाने के लिए किसी का हरा भरा संसार उजाड़ने चली है। क्या है? टप्पू बेटा, वो होकी दे। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इससे हमारे परिवार की खुशियाँ छिनी है। गुलाबड़ी, अब तो तू गई। शांत, शांत माते, शांत। माते जी, मैं माते हूँ, वो बराबर है, लेकिन हमारे पुत्र टप्पू की, आपकी तो मैं पत्नी हूँ। नहीं माते, आगे नहीं आते। भूल जाओ सारे नाते। हम समझाते, संन्यास लेने के बाद सांसारिक नातों के गुणगान नहीं गाते। संन्यास लेते ही मेरे लिए तो ये सारे नाते अब समाप्त हो चुके हैं। जेठालाल, ये क्या एसएससी की एग्जाम है? एग्जाम खत्म तो बात खत्म। अरे शादी तो जन्म जन्म का संबंध होता है, वरना माधवी। बरोबर है। हाँ। अरे पगले, किस बंधन की बात कर रहे हो? हम सब एक ही डोर के बंधन में बंधे हुए हैं, और वो डोर है परम कृपाणु ईश्वर की डोर। देखो जेठालाल, एक शिक्षक होने के नाते। शिक्षक कहता है तू अपने आप को? इतना घमंड? अरे अज्ञानी पक्षी। पक्षी? पक्षी तो ये। सॉरी। अरे अज्ञानी प्राणी। क्रोध में। सॉरी। अरे अज्ञानी प्राणी, तुझसे बड़ा शिक्षक तो वो है जो अविरत हमेशा हम सब पे ज्ञान की गंगा बरसाता ही रहता है, लेकिन कभी हम में से किसी से किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेता। और एक बार उस परम कृपाणु से रिश्ता जुड़ जाता है ना, तो संसार के सभी रिश्ते अपने आप पीछे छूट जाते हैं। समझा? क्या समझू, कामात न गेला यार। वाह जेठालाल वाह, क्या कमाल की चाल चली है तुमने। आज कोर्ट का फैसला है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम केस हारने वाले हो, और गुलाबो को अपनी पत्नी के रूप में अपनाना ना पड़े, तुम्हारी दूसरी बीवी दया को मुआवजा ना देना पड़े, इसीलिए सन्यासी बनने का नाटक कर रहे हो। लेकिन मुझ पर तुम्हारे इस नाटक का कोई असर नहीं होने वाला। ज्वाला नाम है मेरा, तुम्हारे इस नाटक पर पर्दा गिरा कर ही रहूंगी मैं। अरे पगली, पर्दा तो अब तक मेरे जीवन पे पड़ा हुआ था, जो आज हट गया। अब मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। क्या कह रहे हो तुम? सीधी बात करो जेठालाल। अब मैंने धन दौलत, पैसे, जमीन जायदाद सबका त्याग कर दिया है, और इसीलिए प्यारे मोहन जी से कहकर सारे कागजात भी तैयार करवा लिए हैं। जी हाँ, एक मिनट में आया। बाबा जी, ये देखिए, इन्होंने सारे कागजात बनवा लिए। ये देखिए आप ज्वाला जी, 25 लाख रुपए और दुकान गुलाबों के नाम पर। और टप्पू, दया बहन और चंपक चाचे के नाम पर घर और बाकी की सारी चीजें। ये स्टैम्प पेपर है, पढ़ लीजिए, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, कहाँ नहीं ढूंढा यार। ये सब क्या है? मुझे नहीं पता।
सॉरी दया भाभी, जेठालाल को बहुत जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। अब कहीं मिलेगा भी नहीं। ओ महाराज, एक मिनट। टप्पू के पापा मिल गए। मिल गए? कहाँ है जेठालाल? जेठालाल, ये क्या है? ये क्या हाल बना रखा है? जेठा भरा क्यों हो गया तेनू? कुछ नहीं, मैंने इस मोह माया भरे संसार को छोड़ दिया है। प्लीज टप्पू के पापा को समझाइए, उन्होंने संन्यास ले लिया है। जेठालाल मेरे दोस्त, क्या है ये सब कुछ? जेठालाल नहीं, जेठानंद कहिए। जेठालाल बकवास बंद करो, तुम मेरे परम मित्र हो जेठालाल। अब मेरा सिर्फ एक ही परम मित्र है, परम कृपाणु ईश्वर। जेठालाल, मैं इस तरह से तुम्हें संन्यास नहीं लेने दूंगा। क्या हवा की गति को कोई रोक सका है? क्या समंदर के लहरों को कोई रोक सका है? नहीं। बस तो फिर क्या जेठालाल? आप भी मुझे संन्यास लेने से नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं संन्यास ले चुका हूँ। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो जेठालाल? संन्यास ले चुका हूँ? क्या मजाक है क्या जेठालाल? भूल गए वो दिन छोटी छोटी बातों पे मेरे पास आते थे, फायर ब्रिगेड कहते थे और हर समस्या का हल मुझसे पूछते थे। और इतना बड़ा निर्णय करने से पहले तुमने अपने परम मित्र से बात करना भी जरूरी नहीं समझा? नहीं, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान हो गया था कि कुछ निर्णय स्वयं ही लेने पड़ते हैं। यमली पगली, आपने सारे कागजात देख लिए? हाँ जेठालाल, लेकिन फिर भी तुम बचकर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने अपना फर्ज अदा किया है और अब वो अपनी मर्जी से संन्यास ले सकते हैं और कोई भी कानून उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। लेकिन एज पर हिंदू मैरिज एक्ट दूसरी शादी करने के जुर्म में जेठालाल को जेल जरूर होगी। अरे यमली पगली दीवानी, इतनी सी बात न जानी? जो हमेशा हमेशा के लिए परम कृपाणु की जेल में कैद हो गया है, उसे तुम मनुष्यों की जेल का डर दिखा रही हो? अरे तुम लोगों की जेल में तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे लिए उल्टा अच्छा है। वहाँ जेल के शांत वातावरण में मैं आराम से परम कृपाणु का ध्यान कर पाऊंगा। गुलाबो देवी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद क्यों? क्योंकि आपके आने से मेरा शांत सरोवर जैसे जीवन में उथल पुथल मच गई। बीच भंवर में गोते खाती मेरी जीवन नैया को ईश्वर रूपी किनारा मिल गया। आज अगर मैं ईश्वर के निकट हूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ, इसलिए धन्यवाद। बागेश्वर जी, नटेश्वर जी, अभी आप दोनों को दुकान संभालनी है। अब से गुलाबो देवी आपकी मालकिन है। नहीं सेठ जी, अगर आप संसार का त्याग करोगे तो मैं और नट्टू काका दुकान का त्याग करेंगे। हम इन्हें सेठानीश जी हरगिज नहीं मानेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ नट्टू काका, हम अपना खुद का चाचा भतीजा इलेक्ट्रॉनिक्स खोलेंगे। बट बाघा बॉय, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होगा एंड राइट नाउ वी हैव नो फाइनेंस। तो फिर सीबीसीबी। सीबीसीबी? चाचा भतीजा चना भंडार, सिंग चने का धंधा करेंगे। चना भंडार? कोणाचं काय तर कोणाचं काय। लेकिन सेठ जी, इन्हें हम अपनी सेठानी जी हरगिज नहीं मानेंगे। हाँ सेठ जी, हमें दुकान की जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए। हमारे लिए तो आप ही हमारे सेठ जी हो। बापूजी हमारे बड़े सेठ जी, टप्पू सेठ जी हमारे छोटे सेठ जी, और यही हमारी सेठानी जी है। अरे पगलेश्वर बाघे, क्या तेरा क्या मेरा, दो पल की है जिंदगानी, खुशी खुशी बिता ले 2013। क्या बोल रहा है? इस संसार में सब कुछ ओ क्षणिक है, फिर क्यों किसी से बैर रखना? तुम दोनों को दुकान संभालनी ही होगी। और एक बात सब लोग याद रखना, कोई किसी को दोष मत देना,
मैंने खुशी से संसार का त्याग किया है। दादाजी, अब पापा को सिर्फ आप ही समझा सकते हैं। बापूजी। देख जेठिया, बस अभी बहुत हो गया, बंद कर दे रहे हैं नाटक। नहीं मनुष्य, मनुष्य मुझे मनुष्य बोलता है, मनुष्य बोलता है मुझे। हाँ मनुष्य। मैं मनुष्य, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, बाप। लगाऊं तो छड़ी लगाऊं। टपरा, क्या मेरी छड़ी रखेगा? हाँ दादाजी। रहने दे बालक। टप्पू को बालक बोलता है। खाली फुकट छड़ी लाने की मेहनत मत कर। अब ये जेठानंद सिर्फ एक ही छड़ी से डरता है, वो है परम कृपाणु ईश्वर की छड़ी। ईश्वर वाली, तू अभी के अभी संसार में वापस आ जा, ये तेरे बाप का हुक्म है। सॉरी सांसारिक पिताजी। सांसारिक पिताजी? लेकिन अब मैं सिर्फ संसार के पिता की बात मानूंगा। बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय, बोलो जेठानंद जी की जय, जेठानंद जी की जय। हे भगवान, जेठालाल जेठानंद हो गए। हे ईश्वर कृपा करो कि जेठानंद फिर से जेठालाल हो जाए। और बेचारा जेठालाल करता भी क्या, आज के जमाने में एक बीवी को संभालना ही, आप समझ गए ना। तो दो दो पत्नियां तो कैसे संभाली जा सकती है। आदमी संन्यास ना ले तो क्या करे। लेकिन जिस तरीके से जेठालाल पे मुसीबत एक के बाद एक आती रहती है, मेरे ख्याल से उसे तो बहुत पहले ही संन्यास लेना चाहिए था। खैर मजाक की बात अलग है दोस्तों, मेरा दिमाग तो इस वक्त जिस तरह वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं, ये बात सोच सोच कर ही मेरा दिमाग घूम रहा है कि जेठालाल जब जेठानंद बन गए तो गोकुल धाम का क्या होगा। गोकुल धाम तो सूना सूना हो जाएगा। क्या होगा चंपक चाचा का, क्या होगा दया भाभी का, टप्पू का क्या होगा, हम सब का क्या होगा। अगर ये गुलाबो ही ये संसार त्याग कर देती, संन्यास ले लेती तो अच्छा होता, चली जाती वापस पहाड़ों में। लेकिन ये गुलाबो ऐसे मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। अब देखना ये है कि क्या होगा। अब जब जेठालाल जेठानंद बन चुके हैं तो कितने हंगामे होंगे। लेकिन आखिरी बार और प्रार्थना कर रहा हूं ईश्वर से, जेठानंद को जेठालाल बना दो। और क्या होता है आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.